ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले वीडियो में इस मंत्र का पहला आदि भौतिक भाष्य किया था, उस पर चर्चा की थी, जिसमें सविता हमने राजा को माना था। आज हम इसी मंत्र का दूसरा आदि भौतिक भाष्य करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सविता विद्वान को भी कहते हैं और विद्वान कैसे समाज का उद्धार करता है, कैसे समाज के दोषों को दूर करता है। इस मंत्र में ये बात कही गई है। सविता क्यों है विद्वान? जो वेदज्ञ विद्वान है। विद्वान ऐसे ही नहीं भगवे कपड़े रंग लिए या कैसे आचार्य लगा लिया, कुछ लगा लिया, कॉलेज में बड़ा पढ़ लिया। विद्वान जो वास्तव में वेद का जानकर, वही सविता होता है। वही सबको अच्छे कार्य की प्रेरणा कर सकता है, वही समाज के अंदर सुख पैदा कर सकता है, वही ऐसी शिक्षा दे सकता है कि समाज के दुर्गुण दुख दुर्व्यसन दूर हो और सद्गुण समाज में आवे। तो विद्वान अपने शिष्यों को और अपने उपदेशकों के द्वारा राष्ट्र की प्रजा को प्रेरणा करता है। कैसे कभी आचार्य चाणक्य ने प्रेरित किया था चंद्रगुप्त को, कैसे गुरु वीर्यानंद ने ऋषि दयानंद को प्रेरित किया था, कैसे ऋषि दयानंद ने सारे देश को प्रेरित किया था, कैसे महर्षि वशिष्ठ जी कैसे शिक्षा देते थे भगवान श्री राम को, कैसे महर्षि वेदव्यास जी शिक्षा देते थे, कैसे महर्षि सांदीपनि शिक्षा देते थे भगवान श्री कृष्ण जी को। तो देव सविता दोनों वेदज्ञ विद्वान को कहते हैं। तो वेदज्ञ विद्वान अपने शिष्यों के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करता है और ज्ञान और पुण्य का प्रकाश करता है, इसलिए इनको सविता कहते हैं। तो वो क्या करता है? विश्वानि दुरितानि परासुव। हे सविता देव, हे विद्वान, हे वेदों के विद्वान, हे आचार्य, आप हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, सभी दुर्व्यसनों, सभी दुखों। सबसे बड़ा दुर्गुण है अज्ञानता। जहां अज्ञान होता है वहां सारे दुर्गुण आ जाते हैं, सारे दुख आ जाते हैं। इसलिए सत्य ज्ञान देना किसी भी विद्वान का सबसे प्रथम कर्तव्य है। प्रथम नहीं, यही एकमात्र कर्तव्य है। आज कॉलेजों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में ज्ञान का उपदेश नहीं हो रहा है, ज्ञान मिश्रित अज्ञान का हो रहा है, और वो भी एकांगी जड़ पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, वह भी आधा हो रहा है। नैतिकता का ज्ञान, मानवता का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सुकर्म कैसे करें इसका ज्ञान। इसके लिए सारे विश्वविद्यालयों के किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान में कोई अनुसंधान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं। फिर ये किस काम के हैं? सभी भोगवादी पशु बना रहे हैं। लेकिन विद्वान का कर्तव्य है दुरितानि परासुव, उसके दुर्गुणों, दुखों को, अज्ञान रूपी दुख को दूर कर। ज्ञान केवल सृष्टि को जानना नहीं है, ज्ञान केवल सृष्टि को जान करके सृष्टा को भी जानना है। मुख्य लक्ष्य सृष्टा को जानना है और साधन, उसका साधन है सृष्टि को जानना। जो सृष्टि को नहीं जानते वो सृष्टा को नहीं जान सकते। आज बिना सृष्टि के सृष्टा का उपदेश कर रहे हैं और बड़े सस्ते मार्ग बताए जा रहे हैं। लेकिन वेदज्ञ विद्वान ऐसा नहीं करता। वो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सृष्टि विद्या का ज्ञान कराता है, चेतन आत्मा और परमात्मा की विद्या का ज्ञान कराता है उसको, और करके इनके प्रति जो अज्ञान का भाव है उसको दूर करे। और जितने भी पाप फैल रहे हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करे। पाप दूर होंगे तो दुख भी दूर होंगे, अज्ञान दूर होगा तो पाप भी दूर होंगे, पाप दूर होंगे तो दुख भी दूर होंगे। यद भद्रं तन्नासुव। और जो भी कल्याणकारी ज्ञान है, कल्याणकारी पुण्यकारी जो मार्ग है,
उसको प्रशस्त करे, उसको बताए, उस पर चलने के लिए उपदेश करे। तो विद्वान का कर्तव्य क्या है? संसार से या शिष्यों से अज्ञान को मिटाना और ज्ञान को प्रकाशित करना। इसके कारण पाप को होने वाले पाप को मिटाना और पुण्य को अग्रसित करना। इसके कारण दुख को मिटाना और सुख की ओर अपने शिष्यों को और संसार को ले जाना, यह विद्वान का कर्तव्य। राजा तो किसी इस देश में करता है, लेकिन विद्वान भूमंडल का होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूज्य होता है, उसकी आज्ञाएं अपने देश में ही चलती हैं, लेकिन जो विद्वान होता है, वास्तविक विद्वान, उसकी पूजा सर्वत्र होती है, क्योंकि वो सबका होता है, संपूर्ण मानव जाति का होता है, संपूर्ण प्राणी जाति का होता है। क्योंकि मानव जाति ठीक रहेगी तो मानव जाति ही प्राणियों की रक्षा करेगी, और मानव जाति खराब होगी, दुष्ट होगी, अज्ञान में डूबेगी, पापी होगी, तो सारे प्राणियों का भक्षण करेगी, जो आज भक्षण कर रही है। अब कैसे भक्षण करी? आज बता रहे हैं, सरकारें बता रही हैं, मछली खाओ, अंडे खाओ, मांस खाओ, ये सरकारें बता रही हैं। तो ऐसे जब पापी हो जाएंगे, और ऐसे पापी पैदा कौन करते हैं? विद्वान पैदा करते हैं। वैज्ञानिक ऐसे पैदा हो जाएंगे, डॉक्टर ऐसे पैदा हो जाएंगे। दुर्भाग्य से आज सारी दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन यह मंत्र कहता है कि विद्वान का कर्तव्य है। विद्वान राजा को भी सुधारता है, विद्वान प्रजा को भी सुधारता है, इसलिए विद्वान का बहुत दायित्व है। आज इस दायित्व को विद्वान भूल गए, क्योंकि विद्वान विद्वान रहे ही नहीं। यह हुआ आदि भौतिक दूसरा भाग। अब अगला हम भाष्य करेंगे, सविता का अर्थ माता पिता ग्रहण कर। बताएंगे माता पिता कैसे संतान का सुधार करते हैं, कैसे बुराइयों को दूर करते हैं, ये मंत्र बता रहा है। सविता माता पिता कैसे हो गए? सविता का अर्थ होता उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा करने वाला। माता पिता जन्म भी देते, पालन भी करते हैं और प्रेरणा भी देते। सबसे पहला कोई गुरु संसार में किसी बच्चे का है तो सबसे पहली गुरु माँ है। माँ गर्भ से ही शिक्षा देती है। गर्भ में जब शिशु होता है, भ्रूण होता है, तो माँ सोचती है कि बच्चा कुछ नहीं सुन रहा। बच्चा सुनता भी, बच्चा सोचता भी, सब कुछ बच्चा करता है। बच्चे में माँ के विचार, माँ के पास जो परिवेश है, वो सब उसके चित्र आ रहा है। इसलिए माँ सविता है, वो प्रेरणा कर रही है। अच्छी करे बुरी करे वो माँ के ऊपर निर्भर है। अच्छी करे वही माता है, बुरी करे वो कुमाता है। माता वह है जो निर्माण करती है, बच्चे का निर्माण करती है। जननी माँ में अंतर है। जननी तो पैदा करके छोड़ देती है। जननी भैंस भी हो सकती है, कुतिया भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, भेड़ भी हो सकती है। लेकिन ये माता है मानवी, वो प्रेरणा भी करते हैं। यूं तो पशु भी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। बंदरों को देखा होगा, छोटे बंदर को सिखाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं निस्वार्थ। लेकिन मानवी माता है, ये वास्तव में माता होती है, क्योंकि उसको चरित्रवान विद्वान बना करके मोक्ष तक की यात्रा कराने में मां की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, जितना सीखा उतना काम भी किया। मदालसा प्रसिद्ध है, अपने बच्चों को अपनी इच्छा से निर्मित किया। माता कौशल्या ने कैसे निर्माण किया होगा भगवान राम का? माता देवकी ने कैसे निर्माण किया होगा श्री कृष्ण जी का? देवकी जी ने, यशोदा जी ने। ऐसे माता और ऐसे पिता वे ही सविता कहलाते, वे देव कहलाते। ज्ञान चरित्र से प्रकाशित करते हैं, बल बुद्धि का प्रकाश करते हैं माता पिता, शिक्षा संस्कारों से प्रकाशित करते हैं। तो उनको कहा गया है, हे माता पिताओं, पितरो विश्वानि दुरितानि परासव, अपनी संतानों की हर बुराई को दूर करने का प्रयत्न करो।
माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान पर दृष्टि बनाए रखें। बच्चा क्या करता है माता पिता को पता ही नहीं। बच्चा नौकर के सहारे है, माता भी नौकरी कर रही है, पिता भी नौकरी कर रहा है, बच्चों को नौकर पाल रहे हैं, संस्कार कौन देगा? आज ये फैशन चल पड़ा है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार, सेना में भी महिला, ट्रैफिक में भी महिला, यहाँ नाके टोल नाके पे भी महिला, रिक्शा भी चलाए महिला, ट्रक भी चलाए, पीछे कैसे रहे? वे भूल गई है माता का अर्थ, भूल गई है माता किसको कहते हैं। आज किसी का विश्वास ही नहीं रहा। महिला का पति पर विश्वास नहीं, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं। इसलिए दोनों को इनकम चाहिए। क्या पता पति निकाल दे तो अब पत्नियां भी मारने लगी। ये सविता नहीं हो सकते, ये देव नहीं हो सकते, ये राक्षस हो सकते जो मारते हैं, निकालते हैं, ताड़ते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। राक्षस और राक्षसी होते हैं। यह माता पिता की बात हो रही। पिता जो पालन करता है, पिता जो रक्षण करता है, माता जो निर्माण करती है, वही माता पिता हैं। बाकी जनक जननी तो सब प्राणियों के होते हैं, सब पैदा करते हैं बच्चे। तो वे माता पिता जो सविता हैं, देव हैं, अपनी संतानों को सब बुराइयों से बचाओ। बालक कहां जाता है? 8 वर्ष तक, 5 वर्ष तक मां पढ़ाए और 8 वर्ष तक पिता पढ़ाए। कौन पढ़ाता? स्कूल के हवाले और नौकर के हवाले। और स्कूल भी मॉडर्न स्कूल, कुसंस्कार सिखाने वाले स्कूल। सभी बच्चा क्या करता है? आज तो बच्चा हुआ और मोबाइल पकड़ा दिया, रोया तो मोबाइल देखेगा, खुश करेंगे उसको। वो उसके अंदर कितना रेडिएशन जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चित्र देख रहा है, क्या क्या संस्कार टेप हो रहा है, उसके अंदर टेप हो रहा है, प्रतिबिंब बनता जा रहा है। एक दिन वो खतरनाक अपराधी बनेगा, कामी बनेगा, माता पिता को पीटेगा। फिर माता पिता कहेंगे संतान बिगड़ गई। अपराधी कौन? बेटे भी नौकरी करेंगे, बहू भी नौकरी करेगी, माता पिता फिर वही, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने भी संतान को सिखाया ही नहीं। संतान को सिखाते तो ये सिखाते तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें उद्योगपति बनना है, तुम्हें नेता बनना है, तुम्हें अभिनेता बनना है, तुम्हें खिलाड़ी बनना है, पैसा कमाना, जो बन जाते। उनके लिए पैसा ही प्रधान है, यही सिखाया है माता पिता ने। उनको सिखाया है नहीं तुम्हें हमारी सेवा भी करनी है, तो क्यों करेंगे सेवा? फिर रोते हैं बाद। कोई कोई ऐसे होते हैं कि वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, कोई खुद ही चले जाए वृद्धाश्रम, कोई बेचारे दर दर की भीख मांगते। किसका दोष है? माता पिता बने ही नहीं, सविता बने ही नहीं, देव बने ही नहीं, सब असुर बन गए। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, यही खुद ने किया, यही संतान को सिखा। फिर कैसे संतान सेवा करेगी? संतान बनाई कहां? पुत्र पुत्री बनाए कहां? बच्चे बच्ची बना दिए, पुत्र पुत्री कहां बने? पुत्र जो पिता माता को नरक से दुख से बचाता है वो पुत्र कहलाता है, वो पुत्री कहलाती है। ऐसा बनाया कहां? उसके लिए माता पिता को सविता बनना पड़ेगा, माता पिता को देव बनना पड़ेगा। और देव बन करके बच्चे की निगरानी करनी पड़ेगी। बच्चा क्या देखता है, क्या सुनता है, एकांत में किससे बात करता है, कौन इसके मित्र हैं, क्या पढ़ता है, क्या अखबार में क्या देखता है। मोबाइल मन दीजिए बच्चों को, लेकिन क्या करें? दादा हो, परदादा हो, पोता हो, पड़पोता हो, लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, सारे मोबाइल के रोगी। और मोबाइल में भी ऐसे ऐसे खतरनाक घृणित देखेंगे तो फिर करेंगे क्या? असुर बने, राक्षस बनेंगे, पिशाच बनेंगे, अपराधी बनेंगे, और परिवार टूटेंगे, एक दूसरे की हत्याएं करेंगे, किसी के साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशन बनाएंगे, पतियों को मारेंगे, कोई पति को पत्नी को मारेगा। ये हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई माता पिता सिखाते नहीं है। केवल शासन को ही दोषी क्यों दें? केवल आचार्यों को दोषी क्यों दें? माता पिता सबसे पहले दोषियों को सबसे पहली गुरु माँ होती है, फिर पिता होता है। और यद भद्रंत नासव, माता पिता का कर्तव्य है कि वो अच्छी शिक्षा दे, धार्मिक शिक्षा दे। धार्मिक शिक्षा क्या देंगे? उठ के बोलो कराग्रे वसती लक्ष्मी, ये होगी धार्मिक शिक्षा।
अरे ये तो बोला ही नहीं, बताया नहीं, सत्य बोलना चाहिए तुम्हें। कैसे बोलेंगे? माता पिता खुद ही नहीं बोलते सब, वही बच्चों को नहीं ये बातें बताते, वही छुपाते हैं, आपस में छिपाते हैं, किसी का कोई विश्वास नहीं। वही रिश्वत लेते हैं, वही चोरी करते हैं, वही अश्लील फिल्में देखते हैं। क्या देंगे बच्चों को संस्कार? इसलिए माता पिता सविता बने, परस्पर दोनों में प्रेम हो, तब संतान को सिखाएं, बुराइयों पर नजर रखें, एक भी बुराई का संकेत मिलते उसे तुरंत समझाएं कि ऐसा नहीं करना है। बच्चे बिगड़ते हैं, और कुछ माता पिता कुछ तो ऐसे होते हैं कि परिवार में फिर भी ठीक है, स्कूल में जाके और बिगड़ जाते हैं। दोस्त मिल जाएंगे, उसकी एक रंगीली दुनिया हो जाएगी, और ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो ऐसी शिक्षा दे कि विद्यालय में जाके भी बिगड़े नहीं। माता पिता सोचते हैं कि स्कूल में कर दो, वो मास्टर अपने आप सिखाएगा। मास्टर तुम्हारा भी गुरु है। जैसे माता पिता बिगड़े, मास्टर वो भी किसी का माता पिता है, वो भी बिगड़ा हुआ, क्या सिखाएगा? जब तक ये अध्यापक विद्वान माता पिता सविता नहीं बनेंगे, देव नहीं बनेंगे, स्वयं आध्यात्मिक नहीं बनेंगे। आज तो आध्यात्मिक भटक रहा है, अध्यात्म रहा ही कहाँ है? दिखावा रहेगा, आडंबर रहेगा। तिलक नहीं लगाया, हिंदू नहीं है, धार्मिक नहीं है, चोटी नहीं है, धार्मिक नहीं है, वो गंगा को नहीं मानता, धार्मिक नहीं है। ये क्या है? ये कोई नहीं कहता सत्य नहीं बोलता, सनातनी नहीं है, सत्य झूठ बोलता है, सनातनी नहीं। ये मीट खाता है, सनातनी नहीं। ये दारू पीता, सनातनी नहीं है। ये बीड़ी सिगरेट पीता, सनातनी नहीं है। ये गंदी फिल्में देखता, सनातनी नहीं है। ये रिश्वत लेता, सनातनी नहीं है। ये धोखाधड़ी करता, सनातनी नहीं। ऐसा तो कोई नहीं कहता। सनातन की परिभाषा बदल दी, धर्म की परिभाषा बदल दी, कहाँ रहे सविता? इसलिए माता पिता को भी सविता बनना पड़ेगा, देव विद्वानों को भी सविता बनना पड़ेगा, तब संतान भी आगे चल के सविता बनेगी, राष्ट्र को धारण करेगी, राष्ट्र को सुखी करेगी, राष्ट्र का निर्माण करेगी। ये आज मंत्र का भाष्य यही कहता है। आज मैं समझता हूं इतना ही। आदि भौतिक अर्थ अभी 2 और बचे हैं, वो फिर करेंगे। ओम शम।